पास कुछ डिवाइसेस आई हैं, उसी में से एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो हम जो है यूनुस को थैंक्स भी कहेंगे कि हमारे इस विद्यालय में आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, मैंने भी खुद भी ये इसका जो 3D सारा का सारा स्ट्रक्चर पहली बार ही देखा है आप लोग की तरफ। तो ये ह्यूमन टॉर्सो है। क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमन टॉर्सो। ह्यूमन टॉर्सो मतलब धड़, मानव का धड़ है। धड़ किसे कहेंगे हम? कि हमारी जो बॉडी है, अगर उससे हम अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को और अपने हेड को अलग कर दें तो बाकी जो स्ट्रक्चर बचता है वो धड़ होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सेम मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। सारे के सारे जो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। और इसके बाद आप इनको खुद भी निकाल करके देख सकते हैं। हम मोटा मोटा इसके बारे में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं और इनके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के जो दो लोब्स होते हैं, हम दो लोब्स में से एक लोब आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन का अभी उसने कहा भी था कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, यहाँ पर हाइपोथैलेमस, यहाँ वाला जो पार्ट है, और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग इसमें देख सकते हैं। ब्रेन बेसिकली जो है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में डिवाइड होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो जरा जब भी आप इसको आए कभी भी इस टाइम लैब के अंदर जाइए और इसको देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं क्या। ठीक है, मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, इसको हम जीभ कहते हैं, टंग कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं और एक मस्कुलर पार्ट है, मसल से बना हुआ पार्ट है। और आपको पता है कि इसमें जो है जो आपका सलाइवा वगैरह सीक्रेट होता है इसके द्वारा। और यहाँ पर जो है मसल्स जो होती हैं वो, जैसे इसका फंक्शन क्या है, उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, कैपिलरी होते हैं इसके पीछे वाले पार्ट्स में। और ये जो है बेसिकली हमें टेस्ट को जो है आइडेंटिफाई करनी। ये आपका रिब केज है, यानी कि हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हार्ट और बाकी जो बहुत ज़्यादा कोमल अंग हैं उसको बचाने के लिए एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। रिब केज, पसलियाँ जिसको आप लोग कह देते हो। और ये 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, और बीच में स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसको हम बीच में कह देते हैं कि हमारा जो कार्टिलेज वाला जो पार्ट होता है, बोन्स के अलावा जो कार्टिलेज जो थोड़ा सा लचीला वाला पार्ट होता है, उसके थ्रू ये जो है स्टर्नम में यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। इसको आप निकाल करके लगा करके खुद भी इसका जो है स्ट्रक्चर को आप लोग देख सकते हैं। बेटा बोल यार, हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये इसका साइज होगा। ये एक लगभग 20 से 22 साल के आसपास का जो मनुष्य होता है उसका स्ट्रक्चर है, उसके धड़ का स्ट्रक्चर है। तो ये हार्ट है। हार्ट आपको पता है कि ये पंपिंग पार्ट है बॉडी का, पंप करता है ब्लड को। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है ह्यूमन हार्ट जो होता है। 2 ऊपर के ऑरिकल होते हैं, 2 नीचे के वेंट्रिकल होते हैं, जिनको हम अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बायां अलिंद है इधर वाला, और इधर जो दायां अलिंद है, अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ तो ये लेफ्ट होगा इधर, तो ये ठीक है दायां निलय और बायां निलय। इसमें जो बायां वाला जो आपका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इधर सॉरी राइट वाला जो है, यहाँ पर जो है SA नोड होता है, इसे हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हम जो है पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और जहाँ से जो है आपकी जो आपकी धड़कन हमारी जो होती है वो वहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हार्ट आपका समझ में आ गया आपको, मोटा मोटा भी बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ बेटा, बताओ कोई? लीवर, ये लीवर है। ठीक है, बॉडी का जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ये लीवर है। इसको हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो उपापचय की जो घटना होती है, अपचय और उपचय, तो ये जो है स्पेशली जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है, जो वसा का उपापचय जो होता है, उसके लिए लीवर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये क्या होगा, जो हम पेट कहते हैं ना, स्टमक, ये स्टमक। ठीक है, और स्टमक का ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली यहाँ पर जो है डाइजेशन की प्रोसेस सारी की सारी होती है। ठीक है, यहाँ पर लीवर के ठीक पीछे आप यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पैंक्रियाज है।
क्या है? पैंक्रियाज। इसको हम बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। ठीक है, एक्सोक्राइन वहाँ पे काम करती है जब बॉडी में ब्लड शुगर का जो लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पर एक ये हार्मोन जो है सीक्रेट करती है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, और जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पर इसका जो वेव होता है वो एंडोक्राइन हो जाता है और वहाँ पर ये सीक्रेट करती है इंसुलिन। ठीक है, और ब्लड में जो है शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। तो ये पैंक्रियाज है, इसको अग्नाशय भी कहते हैं। अब आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर अंदर का, तो ये जो है आपकी क्या है बताओ? इंटेस्टाइन या आंतें। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका साइज लगभग जो है 7.5 मीटर के आसपास होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो साइज है लगभग वो 1.5 मीटर के आसपास होता है। तो ये इंटेस्टाइन है। इसका काम क्या है? इंटेस्टाइन का काम क्या है? बेसिकली आंतों का काम बताएगा कोई? एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है बहुत सारे मिनरल्स का। ठीक है, बॉडी के अंदर। ये स्प्लीन है, इसको प्लीहा कहते हैं। इसके अलावा ये देखो बेटे, यहाँ पे जो है ये सेम के आकार की 2 किडनीज यहाँ पर हैं। और किडनी का फंक्शन किसमें होता है बताओ? क्या काम है किडनी का? ब्लड को छानना एक तरह से, है ना। और ये जो किडनी है बेसिकली इनकी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसलिए जो किडनी के जो डॉक्टर्स होते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? नेफ्रोलॉजिस्ट। जैसे ब्रेन की हम बात कर रहे थे तो वहाँ तंत्रिका तंत्र है, तो वो न्यूरॉन से मिलकर के बना है, तो जो उससे डील करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। वैसे ही इसे क्या बोलेंगे हम? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो किडनी जो होती है वो जो है ब्लड के अंदर जो है ब्लड को छानने का कार्य करती है बेसिकली, और जो वेस्ट होता है उनको जो है बॉडी से फिर सिगरेट जो है बाहर निकालने का काम करती हैं। इसमें बहुत सारी आर्टरीज हैं, बहुत सारी वेन्स हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स हमने अभी कहा भी था कि आपको जो हार्ट को इसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं। एक आपको जो है नीला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, नलियाँ, और एक लाल। तो नीला वाला जो है वो वेन्स है बेसिकली। वेन्स क्या करती हैं? वो अशुद्ध रक्त को जो है हार्ट तक लेकर के आती हैं। ठीक है, इसमें केवल एक पल्मोनरी वेन होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। इसी प्रकार से जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनका काम क्या है? क्या बोलेंगे उनको हम? कार्य। उनका कार्य क्या हो गया? आर्टरीज का कलर क्या है? इसमें रेड है। तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको जो है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये सब हैं। इसको और डिटेल में डिस्कस को करना होगा या किसी की कोई क्वेरी कभी होगी तो आप लोग आकर के जो है डिस्कस कर लेंगे मुझसे। लैब आपके लिए खुली है, आप आकर के सारे स्ट्रक्चर देखिए। हमने मोटा मोटी बात करी जो हम क्लास 6 के बच्चे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और 7 दिन पर आगे जो आपको समझ में आए। तो ये ह्यूमन टॉर्सो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।